तक लगातार अपने घर में बाजार का सामान बाहर फेंक और आरसीएम का लेके आ, तेरे घर में डॉक्टर नहीं आ सकता, ऐसी हम गारंटी देते हैं सर। क्योंकि हमारे सामान के साथ क्वालिटी है, शुद्धता है। और उसका परिणाम क्या हुआ सर? इसका परिणाम ये हुआ, और हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो बिना मिलावट के पोषक तत्वों से भरपूर हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं और हर व्यक्ति की जरूरत के। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ये जितने भी टीवी पे विज्ञापन करने वाले आते हैं, चाहे वो लक्स की साबुन की आ रही हो, मेरे गोरेपन का राज लक्स, चाहे रेड एंड व्हाइट की आ रही हो, चाहे मोटरसाइकिल की आ रही हो, सन्नी देओल आता है दमदार ट्रैक्टर सोनालिका, किसी ने देखा खेत में उसको ट्रैक्टर चलाते हुए? कमाल की बात देखिए, इनमें से एक भी व्यक्ति इन प्रोडक्ट का यूजर नहीं, लेकिन हमारे में से सारे के सारे लोग इनके यूजर हैं। अरे जब झूठ बोल के सामान बिक सकता है तो सच बोल के सामान क्यों नहीं बिक सकता? कितनी बड़ी ताकत है आपके अंदर, उस ताकत को पहचानिए आप। और हमारे वो प्रोडक्ट हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं सर। अगली स्लाइड में एक पॉइंट दिखाऊंगा मैं। ये प्रोडक्ट हैं शुद्धता वाले और ये हैं न्यूट्रिशन वाले। दोनों का कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। शुद्धता तो चाहिए, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो फिर शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार मीटिंगों में इस चीज का उल्लेख करता हूं, आज हार्ट की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि स्टेज पे एक व्यक्ति कुछ प्ले कर रहा था और स्टेज पे हार्ट का दौरा आ गया, उसका ये हो गया, आती है नहीं घटना ये। और मैं पीछे एक ट्रेनिंग में था न्यूट्रीजाज वाले में, डॉक्टर कपूर जो आपके इंदौर के हैं, एक बार कपूर साहब के लिए तालियां बजा दो। कपूर साहब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं हम। तो उन्होंने एक बात कही ट्रेनिंग में कि हमारा जो हार्ट है ना, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए जिस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसका नाम है लाइकोपीन। लाइकोपीन, और लाइकोपीन की सबसे ज्यादा मात्रा टमाटर में मिलती है। और पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो हमारे से ज्यादा स्वस्थ, उस समय हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती, तो हमारे शरीर को जितना लाइकोपीन चाहिए वो उतना एक टमाटर में मिल जाता था। बट आज वो टमाटर तैयार किया जाता है पेस्टिसाइड से, रासायनिक खादों से, दवाइयों से, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती। तो जितना लाइकोपीन मुझे एक टमाटर से मिलता था, आज उतना लाइकोपीन कम से कम 10 टमाटर खाने से मिलेगा। अब यदि 10 टमाटर कोई रोज खा रहा होगा तो शायद पूरा कर ले, तो कितने लोग रोज 10 टमाटर खाते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मिलने वाला लाइकोपीन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और जब कम हो रहा है तो इसकी सेहत कमजोर होगी या नहीं होगी सर? भाई हमारी आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए, सॉरी विटामिन ई चाहिए, राइट? तो यदि वो नहीं होगा तो आंखों की रोशनी में फर्क पड़ेगा। हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी चाहिए, उसकी मात्रा कम मिलेगी तो हड्डियां कमजोर होगी कि नहीं होगी? तो इनका साइड इफेक्ट, इसलिए उन न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। और इसमें एक प्रोडक्ट हमारे पास आज एक दुनिया का सबसे मिरेकल प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। और पूरे वर्ल्ड की 100 से ज्यादा देशों में चलने वाली लाखों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यह प्रोडक्ट यदि किसी कंपनी के पास है तो केवल आरसीएम के पास है। और इस प्रोडक्ट को भारत के वो डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दे रखा है। हेलो। और यह प्रोडक्ट आज तक भारत में विदेशी कंपनियां मनमाने रेट से बेच रही थी, 3000, 4000, 5000, 6000। और जब ये भारत में इसकी खोज हुई और ये लॉन्च हुआ, तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जापान में बिकता है, इसलिए जापान के लोगों की एवरेज लाइफ बाकी कंट्री से ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग रहते हैं किसी देश में तो जापान में रहते हैं। वहां पर हेल्थ गार्ड, राइस ब्रान ऑयल और गामा ओरिजिनल का बहुत हर व्यक्ति सेवन करता है। और जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया तो जापान की एक कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लेने के लिए भारत से संपर्क किया, उस कंपनी से संपर्क किया जिसने बनाया है कि हम सारा प्रोडक्ट आपका ले लेंगे, बट एक शर्त है, इसके ऊपर एमआरपी 5000 रुपये लिख दीजिए। तो आरसीएम केवल पैसों के लिए व्यापार नहीं कर रहा सर, और उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि हम पैसे के लिए गामा ओरिजिनल को नहीं लेके आए हैं, हम भारत को स्वस्थ बनाने के लिए गामा ओरिजिनल को लेके आए हैं। और कोई इस बात में यकीन नहीं कर सकता कि यह प्रोडक्ट 680 रुपए में भी बिक सकता है। जहां ऑनलाइन आप गूगल पे चेक कर लो, ऑनलाइन ये 3000, 4000, 5000 का बिक रहा है, बट आरसीएम में ये बिकता है 680 का। और यदि कोई आरसीएम का कार्ड बनवा ले तो मिलता है 480 रुपए का,
है ना। और इस प्रोडक्ट की हर हिंदुस्तानी को जरूरत है, क्योंकि सारी बीमारियों को ठीक करने प्रोडक्ट काम आता है। तो ये नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीजार्ज वोमेन है, ये डिब्बा यहाँ पर रखा होगा। भारत की 70% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, और हमने 15 करोड़ महिलाओं के हीमोग्लोबिन को पूरा करने का संकल्प लिया, मिशन बनाया है, और 15 करोड़ महिलाओं तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो यदि आप थोड़ा सा समझना, ये और गामा, ये 2 प्रोडक्ट ही टेक्निकल बना सकते हैं सर आपको, यदि आपको सही ढंग से समझ जाए, इसकी वैल्यू समझ आए तो। और कमाल की बात देखिए, केवल ये नहीं, केवल बेचने की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है, आरसीएम ये केवल प्रोडक्ट नहीं बेचता है, जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, आरसीएम एक आम व्यक्ति को इनका नेटवर्क बनाने का अवसर देता है। कमाल देखिए यार, मैं इंदौर में आया और मेरा जूता फट गया, तो मैंने पुरोहित जी से पूछा, सर जूता लेना है, तो पुरोहित जी तो सर बाटा का ले लिए, बहुत बढ़िया है। तो क्या किया इन्होंने, मुझे बाटा के नेटवर्क में डाल दिया, क्योंकि इनका अपना कोई नेटवर्क, हेलो समझ में आई बात मेरी। मैंने मोबाइल में मेरे में बात कर रहा था, और मोबाइल बात करते करते कभी कॉल कट जाए, कभी आ जाए रेंज, कभी आ जाए कभी नहीं आ जाए, और मैंने विवेक जी से पूछा, सर बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा सर ये आपका कौन सा मोबाइल है, मैंने कहा एयरटेल का कनेक्शन है। सर आप जियो का लीजिए ना। तो क्या किया इन्होंने, मुझे जियो के नेटवर्क में डाल दिया, क्योंकि इनके पास अपना कोई नेटवर्क। हेलो, मुझे बच्चों के लिए मिठाई लेके जानी थी, और मैंने पूछ लिया निशा मैम से कि निशा मैम मिठाई लेके जानी है, अरे सर हल्दीराम की बहुत अच्छी है। तो क्या किया इन्होंने, मुझे हल्दीराम के नेटवर्क में डाल दिया है। हेलो, आज तक दुनिया ने हमें सर किसी और के नेटवर्क में डाला है, यह दुनिया का 8वां अजूबा है। यदि हम चाहे तो पूरी दुनिया को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम। और एक प्रोडक्ट की नहीं है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की ताकत एजेंसी हमारे पास है सर। तो आरसीएम केवल आपको प्रोडक्ट नहीं बेचता, आपको नेटवर्क बनाने का अधिकार भी देता है, कि आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को नेटवर्क में ला सकते हैं। और हमारे देश की जो हेल्थ कंडीशन है सर, वो इस प्रकार से हैं कि जो बहुत सारे लोगों को आज बीमारियां आ रही हैं, हमारे करोड़ों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दवाइयाँ खा रहे हैं। दवाई किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, एक को ठीक करेगी तो दूसरे पे साइड इफेक्ट डालेगी ही। हेलो, हो रहा कि नहीं हो रहा। बट मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक बार आप करके तो देखिए प्रोडक्ट को यूज। लोगों से गलती क्या हो रही है कि लोग आरसीएम का आधा आरसीएम का ले रहे हैं, आधा बाजार का ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं वो। भाई कब कौन से प्रोडक्ट में मिलावट आ जाएगी आप कैसे डिफाइन कर पाओगे। हम कह रहे हैं कि आपको 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है, और एक दिन में यूज करने से कोई चमत्कार होने वाला। अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल, ये जो हमारा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, ये अकेला बेचारा किसकी से लड़ेगा। कितने सालों से हम बाजार की चाट पकौड़ी खा रहे हैं सर, खा रहे हैं ना। वो कितनी बार तेल उबाला गया होगा, उसके अंदर कितना ट्रांस फैटी एसिड होगा पता ही नहीं हमें। अब वो अंदर गया हुआ तो उसको ठीक करने में इसको तो भाई बहुत साल लग जाएंगे। तो केवल इससे बात थोड़ी बनेगी, सारा का सारा प्रोडक्ट आरसीएम का। हेलो, हमारे एक एक साल बाद के शेड्यूल फिक्स है सर, एक एक साल बाद के। मैं 2027 में कहाँ जाऊंगा पहले से प्लान है। क्या कभी आपने सुना कि यार वो टेक्निकल थी, वो लीडर मीटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार था? सुना कभी आपने? नहीं, क्योंकि हम बीमार होते ही नहीं है सर। इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट होता है। ये हमारी जीभ का स्वाद थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना सर, हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। वो जीभ के स्वाद की वजह से ये बाजार हमारा फायदा उठा रहा है सर। थोड़ा सा स्वाद को कंट्रोल करें, इस सेहत से बड़ा स्वाद नहीं हो सकता सर, थोड़ा सा। और सारे प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं ना, इसमें घर में बनाओ ना आप, ये क्यों बाजार से लेके आ रहे हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि हम आरसीएम के प्रोडक्ट के 100% यूजर बन जाएं तो भारत तो स्वस्थ होगा ही होगा, और साथ में सारे रोल्टिव टेक्निकल भी आ सकते हैं। तो क्या आज के बाद घर में 100% आरसीएम कर पाओगे? और वो जो बाजार का सामान पड़ा उसका क्या करोगे? बाहर फेंकना है, उसको रखना ही नहीं है। चलो खत्म हो जाएगा तो ले आऊंगा, नो, उसको बाहर फेंकिए, जिसको जरूरत उसको दे दीजिए, भैया मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर मिलावट की संभावना है और यहां मिलावट की संभावना। और दूसरा था स्वावलंबन। अब एक चीज देखिए आप, आज ये स्थिति हमारे देश की बन चुकी है, 54% बेरोजगारी हमारे देश में है, 54%।
एक बच्चा पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, फॉर्म भरने में, इंटरव्यू देने में, एग्जाम देने में, लाइन में लगने में अपनी जिंदगी के कई कई साल निकाल देता है सर। हेलो, आपके बेटे ने ग्रेजुएशन किया, मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी निकली, लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, तो आपका बच्चा भी एग्जाम की तैयारी, आप मोटिवेट कीजिए, बेटा तैयारी कर, नंबर आ जाएगा पक्का, अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। पोस्ट थी 100, एप्लीकेशन आई 5 लाख, उस बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से तैयारी की। 3 महीने बाद एग्जाम हुआ, 3 महीने बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि नंबर तो 50 लोगों के आना है। आप क्या कहोगे, कोई बात नहीं बेटा, ये लास्ट छोड़िए, फिर आ जाएगी, दोबारा ट्राई कर। फिर बेचारा एग्जाम की तैयारी में लग गया, अगले 1 साल के बाद फिर वैकेंसी आई, तो 1 साल में तो और बच्चे भी लाइन में लगे होंगे, फिर 50 वैकेंसी निकली और फिर नंबर नहीं आया। क्या यह वास्तविकता नहीं कि हमारे बच्चों के जिंदगी के कई कई साल नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं सर, है ना। मैं लेक्चरर था, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते थे ना, ये उस समय भी मेरे अंदर पीड़ा थी कि हम बच्चों को डिग्री होल्डर तो बना रहे हैं, लेकिन दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी किसी बच्चे के साथ ये गारंटी नहीं दे सकती कि हमारी डिग्री लेने के बाद तेरे को 30,000 की नौकरी की पक्की गारंटी है। दे सकती है क्या कोई? नो, सिर्फ डिग्री दे रही है। बट आप मेरी बात पे विश्वास करना सर, यदि वो बच्चा पढ़ाई के बाद आरसीएम को सीखे, अपने अंदर स्किल डेवलप करे, क्योंकि यहाँ स्किल डेवलप की जाती हैं, और 2 साल शिद्दत से वो आरसीएम को कर ले, उसको जिंदगी में किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत, क्योंकि हम उसको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्किल डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, सिचुएशन हैंडलिंग, लीडरशिप बिल्डिंग, है ना, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कितनी सारी स्किल उसका डेवलप करते हैं, और वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। वो भले आरसीएम करना करे, जिस फील्ड में जाएगा वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये हमारे देश की स्थिति है सर। आरसीएम रोजगार देने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और सबसे बड़ी स्थिति है तो नौकरी अभी हम इंतजार कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में 26 करोड़ नौकरियों को खा जाएगा एआई सर, अभी आया नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है सर, सबसे बड़ी खोज। जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के पास नहीं है, ये आने वाले समय चुटकी में उसका इलाज बता देगा क्या होना चाहिए। इतना इंटेलिजेंट फीचर है ये एआई। सारी चीजें इससे ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएगी। आप क्या मान रहे हो कि आने वाले समय में नौकरियां बढ़ेगी? नहीं। भारत विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में विकसित देश बनेगा। और विकसित का मतलब है ऑटोमेशन। जब तक सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में नहीं आएंगी तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता है। जब सारी चीजों का ऑटोमेशन होगा तो नौकरियां क्या मान रहे हैं आप, और बढ़ेंगी? नो। फैक्ट्रियों में जहां 100, 200, 500 कर्मचारी होते थे ना, अब वो धीरे धीरे कम होने शुरू हुए सर। एक चाहिए वहां पे जहां से मशीन को रॉ मटेरियल लेना है, और एक चाहिए वहां पे जहां पर वो फाइनल प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। बीच का किसी भी प्रोसेस में किसी आदमी की जरूरत नहीं। तो वो 200-500 लोग जब निकलेंगे वहां से, तो नौकरियां घटेंगी या बढ़ेंगी? घटेंगी सर। अभी ड्राइवरलेस कार का जमाना आ रहा है सर, एंड ड्राइवरलेस कार इज मोर सेफ देन ड्राइवर कार। ड्राइवर को झपकी आ सकती है, मशीन को झपकी नहीं आती। उसका सेंसर इतना पावरफुल है कि वो एक्सीडेंट होने ही नहीं देगा। तो जब सारी कारें ड्राइवरलेस हो जाएंगी तो क्या मान रहे कि ड्राइवरों की वैकेंसी निकलेगी? नो। हर चीज में आप समझिए चीज को कि आने वाले समय में नौकरियां मिलने वाली नहीं है, लेकिन क्या खाने पीने का काम भी बंद हो जाएगा? क्या जनसंख्या बढ़ने का काम भी बंद हो जाएगा? और दोनों चीज रहेंगी तो आरसीएम पे एआई का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारे पास आरसीएम के रूप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सब रोजगार पैदा करने का काम कर रही है। और हमारा नारा ये होता है सर, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर। हम लीडर्स का निर्माण करते हैं और लीडर्स हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। हेलो, समझ आ रहा सर? ये कंसेप्ट कुछ और है। हम इसको सिर्फ मानते क्या है, 2000 का सामान लेना, 2 मेंबर बनाने, ये वो कुछ भी नहीं है। सामने वाले ने आपको पूरा बताया ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका टर्नओवर वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा है वो मैं आपको स्लाइड में दिखाने वाला हूं। और हमने 25 साल पूरे किए सर।
इस साल हमने 25 साल पूरे हुए और हमने 25 साल का सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में जाके मनाया, सिल्वर जुबली। लगभग 75 शहरों में हमारी 17,000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा निकली। और इन सारी रूपांतरण यात्रा में ये 3 महीने 100 दिन तक हमारा प्रोग्राम चला। और बहुत सारे लोगों ने, आपके एरिया में भी रूपांतरण यात्रा हुई होगी। यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े एनजीओ के आए इसमें सर, आए, क्योंकि आज आरसीएम एक बड़े रूप में जा चुका है सर। आरसीएम बन चुका है मीठा शहद। हेलो, समझ लेना आप इसको। हर व्यक्ति आरसीएम के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है सर। यदि इंदौर में हमारे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों, आप थोड़ा सोचिए, इंदौर में हमारे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों, तो कोई भी पार्टी बिना आरसीएम से बात करके किसी को टिकट दे सकती है क्या? नहीं। आज आरसीएम के प्रति पॉलिटिक्स के लोग भी लगातार आ रहे हैं सर, और ऐसा हुआ है। देखिए, रूपांतरण यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन। पटना में रवि किशन जी आए, जो भोजपुरी अभिनेता है और वहां के सांसद हैं। मैं कुछ धारा, यूपी में नव उद्योगियों ने की सहभागिता, लखनऊ में मिला जबरदस्त जन समर्थन। और ब्रजेश पाठक जी, वहां के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे इवेंट में आए। आज आरसीएम के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है सर, दिन पर दिन। और सबसे बड़ी चीज, हमारे युवा एमडी सौरभ छाबड़ा जी को सेवा कार्यों और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अब आरसीएम एक दूसरी दिशा में जा चुका है। अभी इसको पकड़ने की जरूरत है, इसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आर यू रेडी फॉर दैट? और इसका पीछे मैं एक सवाल अब आपके बीच में, क्योंकि मैंने अब तक जो आपको बताया कि आरसीएम क्या क्या है, अब एक सवाल आपके बीच में कर रहा हूं। मेरे पास ऑलरेडी लेक्चरर की नौकरी थी, आपके पास ऑलरेडी आप एक वकील हैं, एक प्रिंसिपल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप खेती करने वाले लोग हैं। एक सवाल होगा कि आरसीएम को क्यों करें। मैं थोड़ा कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। ये है कोई जॉब या व्यवसाय अदर देन आरसीएम। मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, मैंने डिग्री अच्छी ली, प्रोफेशनल डिग्री ली, और मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, और इंटरव्यू लेने वाले ने मेरी डिग्री को चेक किया, मेरे से बातचीत की और कहा ओके आपको हम नौकरी दे रहे हैं। सर कितनी मिलेगी? पहले महीने से 20,000 रुपए। ओके, आपको यह काम करना पड़ेगा। जितना मैंने काम किया उतना मुझे पैसा मिल गया। क्लियर हुआ? मैं जितना काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा वहां। मैंने कोई दुकान करी, कोई बिजनेस शुरू किया, मेरी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। 1 साल के बाद मेरे काम को देख करके मेरा थोड़ा पैसा बढ़ेगा कि यार आपने जोरदार काम किया, आपकी इंक्रीमेंट लगाते हैं 200, 500, 700, 1000। जैसे जैसे काम वैसे वैसे इनकम बढ़ी, जैसे जैसे काम वैसे वैसे इनकम बढ़ी। 5, 7, 10, 20, 30 साल के बाद मेरी इनकम ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि काम की जिम्मेदारी बहुत सारी मेरे ऊपर है। ये तो है हमारी जॉब का और हमारे किसी भी व्यवसाय का एक तरीका। बट आरसीएम इसे उल्टा है सर। यहाँ पर मैंने पहले महीने काम किया और सैलरी मिली 20,000 रुपये। आरसीएम में पहले महीने का पहले साल इतना सारा काम करना पड़ेगा और पैसा आएगा इतना सा। यहाँ पर कई लोगों को पूछे थे ना, सर मेरी पहली इनकम 572 रुपये, मेरे 158 रुपये, मेरे 20 रुपये, यही है ना। तो आरसीएम इसे बिल्कुल उल्टा है। आरसीएम में आपने काम किया इतना सारा और पैसा आया बस इतना सा। मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, लेकिन यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा जो प्रोविजन क्या है कि मैं रोज 2 घंटे आरसीएम कर रहा हूं, तो मेरे 2 घंटे मेरे लिए काम कर रहे हैं, और मेरे साथ एक लीडर आगे सर ने मेरे साथ ज्वाइन किया, ये भी 2 घंटे रोज काम कर रहे हैं। अब इनके 2 घंटे भी मेरे घंटों में जुड़ना, अब मेरे लिए 4 घंटे हो गए बाहर। क्या ये किसी काम में पॉसिबल है? किसी और के घंटे आपके काम में ना कभी जुड़े थे, ना जुड़ेंगे, ना ऐसा कभी पॉसिबल है यहां पर। अब मेरे साथ एक साथी और आगे, ये भी 2 घंटे, मेरे 6 घंटे हो गए। तो 1 साल के बाद मेरी टीम थोड़ी सी क्रिएट हुई। अब मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ। अब मैं ज्यादा ग्राउंड के टीम को संभालता हूं और काम थोड़ा सा कम हुआ और इनकम थोड़ी सी बढ़ गई। मैं रोयल्टी पे आ गया। काम तो बहुत है अभी भी, इनकम कोई लाखों में नहीं है, 20, 30, 40, 50 हजार की इनकम आई है। फिर मेरी टीम और बड़ी, अलग अलग शहरों में काम बनना शुरू हुआ। मैं कुछ जूम पे काम चला लेता हूँ, कुछ अपलाइन का काम होता है, कुछ सिस्टम का, कुछ गुरुकुल में चले जाते हैं। तो मेरा काम इतना और पैसा और बढ़ गया। हेलो। और कुछ सालों के बाद
काम थोड़ा सा कम और पैसा। मैं इंदौर में कई साल के बाद आया सर, और मेरी टीम में साथी काम कर रहे हैं, है ना। मेरा इंदौर शहर से लगभग 50 लाख का बिजनेस आता है सर मेरा, लेकिन मैं 2 साल से इंदौर में। इट इज द पावर ऑफ द सिस्टम। हेलो, तो मेरा काम कुछ भी नहीं, और कुछ समय के बाद यह होगा काम इतना सारा और पैसा ही ना। यहां तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगली चीज जो दुनिया की एक विचित्र घटना है, एक समय ऐसा आ सकता है काम कुछ भी नहीं और पैसा भूत बनके आपके पीछे पड़ लेता है। इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन दिस सिस्टम। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, आप हैं इंदौर के सबसे बड़े डॉक्टर, आपके क्लिनिक पर लग रही है लाइन ग्राहकों की, रोज के आप हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये पैसा तब तक आएगा जब तक मरीजों की नब्ज देख रहे हो। जिस दिन ये काम करना बंद, पैसा आना। आप इंदौर के सबसे बड़े वकील, सारे केस आपके पास ही आते हैं, महीने के कमाते हैं 50 लाख रुपया, लेकिन वकील साहब ये पैसा तब तक आएगा जब तक कोर्ट में केस लड़ रहे हो। जिस दिन कोर्ट में जाना बंद, पैसा आना। बट यदि आपने इन प्रोडक्ट के यूजर का नेटवर्क बना दिया और लोगों को वास्तव में प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो केवल आपके नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा रुकने वाला नहीं है। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम सिस्टम। इसलिए लोग इस काम को प्राथमिकता देते हैं सर, क्योंकि यह स्थिति दुनिया के और किसी काम में पॉसिबल तो करना चाहिए सर। और मैं जब पहली बार गया तो मुझे यह चीज दिखाई गई थी, तो मैंने अपने काम से कंपैरिजन किया कि मैं ट्यूशन तो पढ़ा रहा हूं, कई बैच तो ले रहा हूं, 6 बैच कोचिंग के ले रहा हूं, लेकिन जब तक कलम चलेगी पैसा आएगा, कलम चलने बंद तो पैसा आना। और जिस दिन आरसीएम बिल्ड हो गया, मैं करूं या नहीं करूं, मेरे करने के साथ भी और मेरे ना करने के बाद भी मेरे घर में पैसा आएगा। और ओपी शर्मा जी ने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि यदि मैं आरसीएम करता और मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आने वाली पीढ़ियों को आरसीएम का पैसा ट्रांसफर होगा, और आज ऐसा हो चुका है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आरसीएम क्यों करें। एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ना है, उसको किसी चोटी को फतेह करना है, कोई लक्ष्य है उसका, वो यहां पर पहुंच गया। अब कोई इसको ये कहे कि सर ऐसा करो, अब दोबारा यहां से चढ़ो जीरो से, इसको अच्छा लगेगा? यार मैं कहां पहुंच गया, जीरो से क्यों चलूंगा मैं? उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट हमारी रूटीन की लाइफ में ऐसा है सर, आपने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया, आप पहुंच गए बैंक के मैनेजर, आप बन गए किसी कंपनी में इंजीनियर, आप बन गए किसी स्कूल के प्रिंसिपल, आप बन गए किसी और पोस्ट पे, और अब आपका आ गया रिटायरमेंट का टाइम। हेलो, अब आप उस बैंक में, उस कंपनी में एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं जहां से रिटायर हो रहा हूं मेरे बेटे को यहीं से शुरू किया जाए। होगा? पॉसिबल नहीं है। आरसीएम में यही खास बात है सर, करते करते आप पहुंच जाते हैं परल, और अब आपका मन नहीं है काम करने का। कंपनी में एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी है, मेरा बिजनेस मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। आपका बेटा जीरो से नहीं परल से शुरू करेगा। आप पहुंच गए रूबी, आप पहुंच गए स्टार रूबी, और आप पहुंच गए सर डायमंड। ये चेहरा जाना पहचाना दिख रहा है, क्योंकि बड़ा वायरल हुआ था थोड़ी देर पहले ही। इंडिया के हर जगह यही चेहरा था, और इसके बारे में क्या क्या मीम बनी, क्या क्या रील बनी, क्योंकि उन लोगों ने नहीं, उनके माँ बाप ने भी इस बात को नहीं सुना था कि एक व्यक्ति आरसीएम में 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है। दिमाग में नहीं हजम हो रहा था उनको, और ये तो टर्नओवर बोला था इन्होंने, तो इनका तो पीवी होता है सर, 120 करोड़ का पीवी होता है इनका। 120 करोड़ को पीवी को डीपी में कर दो, 250 करोड़ का डीपी, और एमआरपी में 500 करोड़ का एमआरपी, और 12 से गुणा कर ले तो 6000 करोड़ का टर्नओवर। और इन्होंने नहीं किया इसको। कमाल तो ये देखिए ना, इन्होंने नहीं किया, इनके पिताजी ने किया था। इनके पिताजी ओपी शर्मा, जिनकी मीटिंग को देखे मैंने आरसीएम करने का डिसीजन लिया, वो बन गए आरसीएम के स्टार डायमंड, और 2013 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कंपनी ने बोला कि अब आपके पापा तो नहीं है, लेकिन आप उनके नॉमिनी हैं, तो ये आईडी क्यों ना आपके नाम ट्रांसफर कर दी जाए। और कहां से? जीरो से नहीं। इनको ना आरसीएम का प्लान दिखाना आता, ना आरसीएम का प्रोडक्ट का पता, ना मीटिंग लेना आता, और वो आईडी होगी इनके नाम ट्रांसफर।
हेलो। और हर महीने 50 लाख रुपए रवि शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं सर। इंदौर में आइए कभी रवि जी, आगे आ जाएंगे। ये मीटिंग में जाते हैं और सर 40 मिनट स्टेज पे होते हैं। उन 40 मिनट में 25 मिनट तो करते हैं डांस और 15 मिनट बताते हैं अपनी स्टोरी कि मेरे पापा ने कैसे आरसीएम शुरू किया। और मात्र इतने काम के महीने का 50 लाख रुपए कमा रहा सर बंदा है। करना चाहिए आरसीएम सर। एक छोटा उदाहरण और दे रहा हूं। ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन का उदाहरण है सर। जब दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लगती है ना सर, तो वहां इस प्रकार की स्थिति होती है, भीड़ होती है खूब। और जो बिहार पटना की ओर जाती है वहां तो बहुत भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि ट्रेन की संख्या कम है, पॉपुलेशन जाने वाली ज्यादा है। ये है इस ट्रेन का जनरल कोच और यह एसी कोच। ये जनरल कोच है, ये एसी कोच है। भीड़ किसमें ज्यादा है सर? हेलो, किसमें है? इस जनरल कोच का जहां जाने का किराया था 200 रुपए और एसी कोच का था 1800 रुपए, 1700 रुपए। 2-4 लाख का फर्क नहीं था, सिर्फ कितने का था? 1000-1500 रुपए का। लेकिन मेरे लिए 1000-1500 के मायने हैं सर। मेरे बच्चे की फीस चली जाएगी, घर का दूध का बिल निकल जाएगा, मायने है। भले 10 घंटे परेशान होकर चला जाऊं, हो रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? लोगों के लिए इन दोनों डिब्बों में मुश्किल से 1.5 फीट का अंतर होगा। यदि मैं गलत नहीं हूं, लोगों की जिंदगी के कई साल निकल जाते हैं सर, ये 1.5 फुट की दूरी तय नहीं होती सर। हकीकत है ये, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, हकीकत है सर ये। बट मैं आपको आरसीएम के जाकर बता रहा हूं, 2 से 5 साल शिद्दत से सीख के सिस्टम से आरसीएम को कर लेना। ट्रेन में एसी तो क्या, आपको हवाई जहाज के बगैर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम सिस्टम। और करना क्या था करने के लिए? आरसीएम करने के लिए ये लेना था बस, और कुछ भी। कोई ऐसा नहीं कि जमीन गिरवी करवानी थी। लेकिन लोगों से यही सवाल कि सर मैं सोच के बताऊंगा, अभी तो मैंने फैसला ही नहीं किया है। मत कर, 2 साल बाद कर लेना, समझ में आ जाएगा फिर, है ना? तो आरसीएम एक नई व्यवस्था है सर। हमारे घर में सामान खरीदने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह जहां से आज तक ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बाजार, है ना? मार्केटिंग पुराना तरीका, कि इस पुराने तरीके में एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट बनता ग्राहक के लिए है, लेकिन ग्राहक कहीं और होता है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट ग्राहक के पास जो भेजती है, तो इन बिचौलियों के माध्यम से भेजती है। यहाँ से C&F ब्रोकर उठा लेता है, वो वहाँ से होलसेलर, वहाँ से बड़ा जॉइंट, वहाँ से रिटेलर, और रिटेलर से हम लेके आते। यही है ना? यदि कंपनी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया तो ग्राहक को 100 का थोड़ी मिलेगा, क्योंकि कुछ पैसा इनका प्रॉफिट जुड़ेगा और कुछ पैसा विज्ञापन वाला मिलेगा। वो बेचारा टीवी में आ रहा है, 2 सेकंड 4 सेकंड आ रहा है ना, कितनी जोर लगा रहा है वो, है ना? ठंडा मतलब कमाल। देखिए, किसी पढ़ाई में पढ़ा आपने, ठंडा का मतलब कोका कोला होता है, दिमाग में घुस गया वो, है ना? तो ये जो पैसा है, यहां से 100 रुपए का प्रोडक्ट बना तो 2 खर्चे इसमें जुड़ेंगे, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन वालों का खर्चा। इसलिए 100 रुपए का सामान 200 का मिलेगा। चलो ये तो मिल जाए, उसके बाद भी क्या सामान की ओरिजिनल की गारंटी है सर? नहीं। और आज तो लिखा हुआ है दुकानों के बाहर, फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें। दुकान से भी लिखा हुआ है, और एक साइड में लिखा हुआ है बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, होता है ना? तो इसमें कितने सारे चैलेंज हैं, कच्चा पक्का बिल, मिलावट, टैक्स की चोरी, बीमारियां, और दूसरी चीज क्या है, 50% पैसा इस व्यवस्था में जा रहा है हमारी कमाई का। हेलो, हमारी भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है सर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होगी हमारी। पहले चाइना आगे था, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो चाइना पीछे चला गया, और यह आशीर्वाद अभी बंद नहीं हुआ है, और पीछे चला जाएगा। इनके पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं सर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से, और सबके पास सामान खरीदने का एक ही विकल्प, और कोई विकल्प है नहीं। यहीं से तो बाजार में जाना पड़ेगा, नथुलाल पैनी सोनू लाल पर, सोनू पैनी जाना तो बाजार में पड़ेगा। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन, विकल्प केवल एक। इसलिए इस ग्राहक ने इस बाजार को बना दिया 60-65 लाख करोड़ का।
आज भारतीय बाजार दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। आज भारत के साथ दुनिया का हर देश व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि उनको हमारी मार्केट दिखाई दे रही है। जो देश हमारे दुश्मन होते थे वो भले ही हमारे अगेंस्ट ना बोलें, हमारे फेवर में ना बोलें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अगेंस्ट नहीं बोलते, क्योंकि सबको ये मार्केट दिखाई दे रही है। आज हमारी संख्या, हमारी जनसंख्या हमारी ताकत बन चुकी है सर। और कमाल देखिए, इस मार्केट को 65 लाख करोड़ का किसने बनाया? और इस मार्केट का कमाल देखिए, इस मार्केट में ये भी कमा रहा, 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 सिर्फ इसको छोड़ करके। ये नेचर है सर, इसको छोड़ करके बाकी सारे कमा रहे हैं। तो 1959 में अमेरिका में एक नया विकल्प निकला। इस मैन्युफैक्चरर ने सोचा क्यों ना मैं सीधा कस्टमर से मिल लूं। यदि मैं सीधा कस्टमर से मिल लूं तो ये जो पैसा बीच में जा रहा है ये ग्राहक को दिया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा? इस काम को तो मैं संभाल लूं और इस काम को कस्टमर संभाल ले। सिंपल है, ये मार्केट चल सकती है ना। इस काम को मैं, कंपनी की दुकानें मैं खोल दूं जहां ओरिजिनल मिलेगा, लोगों को मिलावटी सामान से छुटकारा मिलेगा, एक रेट मिलेगा, पक्के बिल के साथ मिलेगा, और ये विज्ञापन वो संभाल ले, अपने भाई को, पड़ोसी को, दोस्त को बता दे, वो भी यूज करने के बाद, झूठ बोल के नहीं, यूज करने के बाद। तो इसका एक नया विकल्प निकला जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड, दैट इज आरसीएम। तो इन नटसेल आरसीएम क्या है? आरसीएम भी इसी प्रकार के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका है जिसका नाम है सीधी बिक्री प्रणाली, या इसको यूं कह सकते हैं, अब तक हमारे पास घर का सामान लाने का ये तरीका था, अब हमारे पास दो तरीके हैं। मैं चाहूं तो यहां से ले लूं और मैं चाहूं तो यहां से ले लूं, मेरी मर्जी। फर्क क्या है? यदि मैं यहां से खरीदूंगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा, और यहां से खरीदूंगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा। अंतर क्या है? इस मार्केट के टर्नओवर का 50% बिचौलियों में जाएगा और इस मार्केट के टर्नओवर का 45% हमारे और आपके बीच में आएगा। इट इज कॉल्ड आरसीएम। यही है सर, ये कोई मेंबर बनने की स्कीम है नहीं, कंसेप्ट है सर। ये तो लोग कंसेप्ट को सूखते नहीं है, कंसेप्ट को जानते हैं, अपने तरीके से अपने आंसर देते हैं। वो कंसेप्ट ये है कि यदि मैंने 5000 का सामान इस दुकान से खरीदा तो सेल हुई दुकानदार की, मेरे घर में कोई पैसा आने वाला। अभी वो 5000 का सामान मैंने यहां से खरीद लिया, ये सेल हुई मेरी। कमाल देखिए, है ना। मैं इस दुकान का पिछले 20 साल का ग्राहक था, मैं सारा सामान यहां से लेके आता था और ये सामान भी अच्छा देता था, बिना मिलावट का देता, रेट भी ठीक ठाक लगाता था, इसलिए पिछले 20 साल से मैं इसी से जुड़ा हुआ था। अब मुझे किसी ने कहा सर इससे भी अच्छा सामान यहां से मिल सकता है, ओरिजिनल मिलेगा, सस्ता मिलेगा, 6 महीने बाद फ्री मिलेगा, मैं आपका कार्ड बनवा देता हूं। तो मैंने यहां से लेना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ? जब मैं इस दुकान से सामान लेता था, पहले इसका पिताजी दुकान चलाता था, अब इसका, क्योंकि दुकान में भीड़ रहती है, अब इसका बेटा भी दुकान में बैठता है। दोनों पिताजी और बेटा दोनों दुकान चला रहे हैं। मेरे घर वालों ने कहा महीने का शुरू हो चुका है, सारा सामान खत्म हो गया है और आप सामान क्यों नहीं लेके आए? लो जाओ सामान लेके आओ। और घर वालों ने एक लंबी सी पर्ची बना दी और मैं चला गया इस दुकान पे। और जब इस दुकान पे गया तो इसका पिताजी तो कहीं बाहर गया हुआ था, बेटा दुकान में बैठा था। वो मेरे को जानता है, उसने कहा अंकल जी आइए क्या लेना है? मैंने कहा बेटा सारा सामान निकाल दे। और उसने सारा सामान निकाला, पर्ची बनाई, बिल बना 5000 रुपए का। उस पर्ची पर लिख दिया अंकल जी 5000 रुपए। मैंने 5000 रुपए दिए, सामान का थैला उठाया और मैं निकलने लगा, तब उसका पिताजी आया और पिताजी ने पूछा क्या हुआ, और बेटे ने तुरंत बोल दिया 5000 की बिक्री हुई। हेलो, 5000 का व्यापार हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि 5000 का सामान तो मैंने खरीदा था। इसका मतलब मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। क्लियर हुआ? अब मैं जैसे ही निकला मुझे सर मिल गए। अरे सर कहाँ से लेके आए हो? मैंने कहा उस दुकान से। अरे एक अच्छी दुकान खुली है ना, ओरिजिनल सामान है, पक्के बिल के साथ है, बिना मिलावट का है, शुद्धता का है, आप यहाँ से ले आओ अगले बार, मैं आपका कार्ड बना देता हूँ। मैंने अपना KYC ओके कराया और मैंने कार्ड बनवा लिया और सामान की जरूरत तो अगले महीने पड़नी थी, तो मैं अगले महीने यहाँ पे नहीं गया, मैं यहाँ पे गया। और यहाँ भी एक लड़का बैठा हुआ था 20 साल का, 25 साल का। उसने जाते पूछा अंकल जी क्या चाहिए? मैंने कहा भैया सामान चाहिए ये वाला, और ये मेरा नंबर है। तो उसने सामान निकाला, पिछली बार पर्ची पे बिल बना था, इस बार कंप्यूटर पे बिल बना। हेलो,
और वही सामान इस बार मैं यहां से लेके आया और बिल बना वही 5,000 रुपए का। और जैसे ही 5,000 का बिल बना, मेरे मोबाइल पे टक से एक मैसेज आया, यूर बिजनेस इज 5,000 रुपीज। हेलो, आज तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी। ये दुनिया का 8वां अजूबा है जहां मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बनती है। इट इज अ पावर ऑफ आरसीएम। और बात यहां पे खत्म नहीं हुई। मैंने सामान अच्छा लगा, क्वालिटी का, घर वालों ने तारीफ की, मैंने एक साथी को बता दिया और इन्होंने भी 5,000 का सामान ले लिया। अब कमाल देखिए, इनका बिजनेस 5,000 और मेरा बिजनेस हो गया 10,000। क्या बात। क्लियर हो गया? यानी कि अब तक हमारी आपस में खरीदारी कहीं और जुड़ती थी, अब हमारी सबकी खरीदारी इकट्ठा होना। और इन्होंने बता दिया इनके दोस्त को, और इन्होंने भी 5,000 का सामान ले लिया, तो उनका 5,000, इनका 10,000, मेरा हो गया 15,000। क्लियर हुआ? और धीरे धीरे खरीदार बढ़ते गए। तो ये जो 65 लाख करोड़ का कारोबार है, यदि हम आप मिल जाएं और भारत के 10% लोगों को यहां से निकाल के यहां ले आए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस 65 लाख का 10% 6 लाख करोड़ आरसीएम का टर्नओवर बन सकता है। और जिस दिन 6 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, इसका 45% किस में मटेगा? तो महीने की इनकम लाखों करोड़ों की क्यों नहीं हो सकती सर? कंसेप्ट सिंपल है। इसलिए आरसीएम क्या है? आरसीएम एक नया तरीका है जहां ग्राहक को बाजार का हिस्सेदार बनने का मौका मिलता है। लेना चाहते हो? लेना चाहते हो? आज कौन कौन साथी पहली बार आए हैं? अरे ग्रेट, बहुत सारे साथी पहली बार आए हैं बहन जी। ओके, क्या नाम आपका? प्रियंका शर्मा। एक बार प्रियंका जी के तालियां बजाओ। प्रियंका जी, अब तक आप सामान यहां से लेते थे, अब मैं कह रहा हूं दुकान बदलो, यहां से लो। दुकान ही बदलनी है क्या? आज से पहले दुकान नहीं बदली? खूब बदली होगी पहले भी। क्या आगे दुकान नहीं बदलेंगे? मैं एक सिंपल उदाहरण आपको दिखाना चाह रहा हूं। प्रियंका जी, घर में फ्रूट खाते हो? कौन सा फ्रूट खाते हो? सारे खाते, एप्पल खाते हो, राइट? अभी घर से फोन आ जाए कि प्रियंका आते समय 2 किलो एप्पल लेके आना, लेके जाओगे? आप बाहर निकले और बाहर एप्पल की 2 ठेला, रेडी क्या बोलते हैं यहाँ पे? ठेला। एप्पल के 2 ठेले लगे हैं और आपने रुकी और उससे पूछा, भैया 2 किलो एप्पल चाहिए, क्या रेट लगाएगा? और भैया ने बोल दिया 100 रुपए किलो लगेंगे। लेकिन बगल में एक और खड़ा है उसके बिल्कुल पास में, तो ट्राई करने में क्या जाता है? अपन करते कि नहीं करते? और आप थोड़ा सा चलिए और दूसरे वाले से पूछा, भैया 2 किलो एप्पल चाहिए, क्या रेट लगाएगा? प्रियंका जी, उसने चुपके से बोल दिया 98 लगा दूंगा। ईमानदारी से बताओ किससे लोगे? 98 से। क्या बोलिए प्रियंका जी? अरे जब 2 रुपए के लिए दुकान बदल सकते हो, तो हजारों करोड़ के लिए दुकान क्यों नहीं बदली जा सकती है? दुकान ही तो बदली, और क्या करना है? और जैसे मैंने पहले बोला, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा कि यार ये पेस्ट, ये साबुन अच्छी नहीं लगी मुझे, तो मत लेना, फिर वहीं से ले लेना। और अच्छी लग गई तो इसमें से सोने का सिक्का निकलता है। हेलो, यही तो काम है। कोई मुश्किल काम है क्या? दुनिया का इससे आसान काम कोई हो ही नहीं सकता है। बट धारणाएं बनी हुई हैं। मेरी पुरानी खानदानी दुकान है, सिर पर उठा ले इस खानदानी दुकान को, क्या कर लेगा? जब तेरे दादाजी लेते तब ये दुकान इतनी सी थी, और जब पिताजी ने जब इतनी बड़ी हो गई, अब ये पूरा बाजार हो गया है ना? हम पता नहीं किन बातों मुड़े हुए हैं। इनके बच्चों की बड़ी बड़ी गाड़ियां आए, हमारा धर्म बनता है। अरे अपने बच्चों का ख्याल करना है, उससे क्या लेना आपको? इस बाजार ने हमें आज तक कुछ दिया है क्या सर? आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं, मैं यदि गलत नहीं हूं, उस बीमारियों का बनने का सबसे बड़ा कारण ये है। और यदि हम आप मिल जाएं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि हम ये इसका विकल्प दे दें, तो भारत से हम सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। यही आरसीएम का लक्ष्य है सर। यहाँ बिस्कुट का पैकेट है सर। हाँ, मैं जब कई बार किसी साथी के घर पे जाता हूँ ना, अब घर पे को जाते हैं तो आदमी चाय तो पिलाता ही है, वो बिस्कुट लेके आता है, लो सर बिस्कुट खाइए। मैंने कहा पहले बिस्कुट का रैपर दिखा। उनका रैपर का क्या करोगे, मुझे देखना है ना। वो लेके आता है फिर, और उसके ऊपर लिखा होता है मेड फ्रॉम पाम ऑयल। हेलो, पढ़ा लिखा, बात मानने को तैयार नहीं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करने वाला कंट्री बन चुका है सर, गूगल पर सर्च कर लेना। और पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, और आज खाने पीने की 80% से ज्यादा चीजें पाम ऑयल बनती हैं सर। उसको पता ही नहीं बेचारे को। मैं बोलता हूँ कि भैया, मैं फिर जेब में से निकालता हूँ, इसको फेंक
और बच्चों को ये दे। इसके ऊपर लिखा है मेड फ्रॉम राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल। इसमें डाइटरी फाइबर है, इसमें आटा है। अरे बच्चा पूरा दिन ये खाता भी रहेगा तो स्वस्थ तो रहेगा ना। तो उसमें आती है यार बात तो अच्छी है, तो बिस्कुट ले लेता हूं आपका, बिस्कुट ले, ज्वाइन नहीं करता मत कर। तो उसने बिस्कुट लिया, मेरा कुछ ना कुछ 2-4 पीवी तो बना कि नहीं बना। और यदि बच्चों को बिस्कुट पसंद आ गया, आज बिस्कुट लेने आया है, कल पूरा सामान लेने भी आ जाएगा और 4 दिन के बाद आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। इसलिए जब भी किसी के घर पे जाओ अपने बिस्कुट जेब में रखा करो। और ये बिस्कुट किसी घर में एंट्री देने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यहां पर नमक की थाली नहीं रखी है, नमक की थाली, देश का नमक। हेलो, टीवी में आता है। मेडिकल साइंस ये कहती है कोई भी नमक स्वास्थ्य के लिए अच्छा तब माना जाता है जब उसका पीपीएम 20 से ज्यादा हो। और मुझे नहीं पता, देश के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है।